आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बुलानी पड़ी क्योंकि मैं मजबूर हो गया, क्योंकि जब घर की लड़ाइयां गली कूचों में ओपोनेंट्स जो हमारे हैं पॉलिटिकल फिगर्स की तरह बिहेव करते हुए सड़कों में चर्चा ले जाएं, तो वो घर कभी बचता नहीं। और हमारा घर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ट्रेड और इंडस्ट्री की अपेक्स बॉडी जो है, उसकी प्रतिष्ठा को एक ठेस पहुंची है। और मेरा एज आउटगोइंग प्रेसिडेंट ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन पब्लिक करूं, ना सिर्फ अपने चैम्बर के मेंबर्स को बट पीपल एट लार्ज। क्योंकि आपने देखा काफी सालों से सिर्फ चैम्बर ट्रेड और इंडस्ट्री की नहीं, पूरे जम्मू प्रोविंस की आवाज बनी थी। तो काफी अरसे से कुछ लोग टार्निश कर रहे थे कि लूट गए, खा गए। तो आज मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल क्लियर आपको प्रेस नोट में दिए हैं, जो मैं बोलने भी जा रहा हूं। मैंने जब अपना कार्यकाल शुरू किया तो नेगेटिव बैलेंस शीट मुझे मिली, जो 30 लाख रुपया माइनस था। चैम्बर लाइबिलिटी ज्यादा थी और एसेट्स कम थे। और मेरे कार्यकाल के बाद जो पोजीशन है, जो मैंने प्रेस नोट में भी लिखा है, जम्मू कश्मीर बैंक बाहू प्लाजा में 1,50,42,42,000 रुपया, IDBI बैंक में 63,67,000 रुपया, सेंट्रल कोऑपरेटिव सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक में 5,36,000 रुपया और जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 30,000। इसके अलावा एक जो कंट्रोवर्शियल वो बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि चैम्बर क्लब जो प्रपोज था, जिस तरह से ठंड बहुत पड़ रही है, क्या कहेंगे इस ठंड को लेकर आप? सर, मैं कह रहा हूँ कि इस ठंड की जो है ना, हमें जो है ना काफ़ी फिक्र रखनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये सर्दी इस समय इतनी खतरनाक सर्दी आ चुकी है कि मतलब जिससे कि जो है ना बिल्कुल कांप रहे हैं अभी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों से कि जो वो आज की डेट में जो अंदर ही बैठे हैं, ज़्यादा बाहर ना निकलें, खासकर बुजुर्ग और बच्चे, क्योंकि खासकर इधर से जो कोविड काल भी है, इससे भी जो है ना, इससे काफ़ी जो हो सकता है कि मतलब कुछ बढ़ोतरी हो सके। रिक्वेस्ट है सबसे कि वो सब अंदर बैठेंगे, सब लोग, खासकर जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं। किस तरह प्रकाशन कर रहे हो आप सर्दी हम को? कहते हैं गर्म कपड़े पहन लीजिए, आग के साथ साथ रख लीजिए अपने आप को, शरीर को गर्म रख लीजिए, वैसे कपड़े पहन लीजिए कि जिससे अपना शरीर जो है गर्म रहेगा, ताकि जो अपना जीवन जो है बड़ा कीमती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बुलानी पड़ी क्योंकि मैं मजबूर हो गया, क्योंकि जब घर की लड़ाइयां गली कूचों में ओपोनेंट्स जो हमारे हैं पॉलिटिकल फिगर्स की तरह बिहेव करते हुए सड़कों में चर्चा ले जाएं, तो वो घर कभी बचता नहीं। और हमारा घर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ट्रेड और इंडस्ट्री की अपेक्स बॉडी जो है, उसकी प्रतिष्ठा को एक ठेस पहुंची है। और मेरा एज आउटगोइंग प्रेसिडेंट ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन पब्लिक करूं, ना सिर्फ अपने चैम्बर के मेंबर्स को बट पीपल एट लार्ज। क्योंकि आपने देखा काफी सालों से सिर्फ चैम्बर ट्रेड और इंडस्ट्री की नहीं, पूरे जम्मू प्रोविंस की आवाज बनी थी। तो काफी अरसे से कुछ लोग टार्निश कर रहे थे कि लूट गए, खा गए। तो आज मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल क्लियर आपको प्रेस नोट में दिए हैं, जो मैं बोलने भी जा रहा हूं। मैंने जब अपना कार्यकाल शुरू किया तो नेगेटिव बैलेंस शीट मुझे मिली, जो 30 लाख रुपया माइनस था। चैम्बर लाइबिलिटी ज्यादा थी और एसेट्स कम थे। और मेरे कार्यकाल के बाद जो पोजीशन है, जो मैंने प्रेस नोट में भी लिखा है,
जम्मू कश्मीर बैंक बाहू प्लाजा में 1,50,42,42,000 रुपया, IDBI बैंक में 63,67,000 रुपया, सेंट्रल कोऑपरेटिव सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक में 5,36,000 रुपया और जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 30,000। इसके अलावा एक जो कंट्रोवर्शियल वो बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि चैम्बर क्लब जो प्रपोज था उन लोगों के पैसे डूब गए। मैं उन सब मेंबर्स को जो जिन्होंने सब्सक्रिप्शंस दी हैं, फीस दी है क्लब की, उनको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक में जो JCCI क्लब का जो खाता है उसमें GST देने के बाद 2,41,00,000 रुपया इंटैक्ट पड़ा हुआ है और वो उन्हीं की अमानत है। इसमें मैं फर्दर क्लैरिफाई करूं, जब फरवरी में इस साल हमारी वर्किंग बंद हुई उस वक्त हमने जो पैसे लेने थे अभी मेंबर से, एनुअल सब्सक्रिप्शंस और रेंट वगैरह जो लेना था वो 71,40,000 रुपया था। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि फरवरी में जब कार्यकाल में हमारे जो अड़चन आई और वर्किंग बंद हुई, 5 करोड़ से ज्यादा प्लस था चैम्बर, जिसको मैंने -40 लाख में लिया था। इसके अलावा मेरे कार्यकाल में 40 लाख रुपया CDF फंड्स आए। माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा, सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एक्स चीफ मिनिस्टर माननीय कविंदर गुप्ता जी, एक्स मिनिस्टर हमारी बहन रिस्पेक्टेड प्रिया सेठी जी और माननीय अशोक खजूरिया जी हमारे XMLC, उनका ये योगदान था। और 50 लाख रुपया गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ग्रांट इन एड दी थी, जिसमें से 90 लाख टोटल बना। उसमें 65 लाख रुपया 2017 में इंफ्रा की अपग्रेडेशन पे खर्च हुआ। और आप चौंक जाएंगे ये सुन के कि मेरे टेन्योर से पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसी संस्था ने कभी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी थी और वो सब चीजें मैंने अपने कार्यकाल में ठीक की। आज मैं चैलेंज करता हूं अपने ओपोनेंट्स को, जो अगले महीने चैम्बर की इलेक्शन होने जा रही है, जो भी वो फ्रेम में हैं, ओपन टीवी डिबेट में मेरे साथ आए, सामने सामने सवाल जवाब आए। ये मर्दों की तरह लड़ाई करें, औरतों की तरह गली कूचों में विस्परिंग ना करें, ताकि आमने सामने जब बात होती है तो क्लैरिटी आती है। और साथ ही मैं खासकर मिस्टर YV शर्मा जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनको ओपन चैलेंज कर रहा हूं। 2009 से 14 वो रहे, 2009 की पर्सनल बैलेंस शीट पब्लिक करें और 2014 की करें कि जब वो आए और गए तो बैलेंस शीट क्या थी। मैं अपने कार्यकाल की, जब मैं आया और जब वर्किंग बंद हुई, उसकी बैलेंस शीट पब्लिक करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि अपनी उन्नति और संपत्ति बनाने के लिए कौन बैठा था और लोगों के लिए यहाँ कौन बैठा था। थैंक यू वेरी मच। BMS की क्या पहचान, BMS की क्या पहचान, क्या पहचान, BMS की क्या पहचान, डेमोक्रेसी एसोसिएशन, जो कि एक धार्मिक एसोसिएशन का एक सदस्य है। आज हम 18वें दिन हमारी एजिटेशन पहुंच चुकी है। किसी भी कोई भी हमारा सरकारी गैर सरकारी कोई भी हमारी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं बैठा हुआ है। इसलिए हम आज BHP के दफ्तर के बाहर धरना लगाने आए हैं, ताकि इनको जगाने आए हैं, क्योंकि इनका रोल जो है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाने में काफ़ी योगदान रहा है। इसलिए चाहते हैं कि वो भी हमारी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि इस जो हमारी डोगरा रियासत है, ये भी इसमें सारे डोगरे हैं,
जो कि डोगरा रियासत है, जो हमारा धर्म, जो सनातन धर्म लो लेवल पे जा रहा है, उसको बचाया जा सके। जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं, धर्मा ट्रस्ट एक बनाया था जो राजे महाराजाओं ने, ताकि हमारा सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए। आज हमारा सनातन धर्म इतना लो पे लेवल पे जा चुका है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ आएँ ताकि सनातन धर्म को बचाया जा सके, जो डोगरा धरोहर को बचाया जा सके। नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जो लूट खसुट हमारे इस धर्मा ट्रस्ट के अंदर है, जो हमारे ट्रस्टियों ने जो ज़मीनें बेची, शॉपिंग कम्प्लेक्स बेचे, उनकी CBI इंक्वायरी हो, वो पैसा सारा का सारा रिकवर करके ट्रस्ट में डाला जाए। और हमारे जो कर्मचारियों के साथ एक बंधुआ मजदूर, उनका शोषण किया जा रहा है, जो 30-40 साल से काम कर रहे हैं, 7-8 हज़ार रुपया पे ले रहे हैं सारी, वो उनका जो हमारा जीवन है वो बहुत बुरी हालत में है। हमारे मंदिरों की हालत भी बहुत खस्ता है, ताकि उनको बचाने के लिए ये जो धार्मिक ठेकेदार हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो हमारे साथ हैं, ताकि जब प्रशासन जागे, जो बिल्कुल हमारे गीत की नींद सोए हुए हैं, उनको जगाना है हमने, ताकि एक सेपरेट श्राइन बोर्ड तैयार करें इसका। नहीं तो जहाँ माता श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ इसको मिला दिया जाए, ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी एक राहत की सांस ले सकें। जय श्री राम। मैं न्यूज़ बनाने अपने मैं करियाल खुर्द पंचायत से श्री चंद्रमोहन सरपंच जी। मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार करता हूं जिन्होंने लोगों ने मुझे इस मंच पर पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बाकी ये जो लोग मुझे बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार करता हूं। बाकी रही बात डेवलपमेंट की, जो भी डेवलपमेंट हमारे पास आएगा हम बड़ी अच्छे तरीके से कराएंगे। शुक्रिया। आज हम लोग गांव करियाल में सरपंच कूल, काउंसलर यश बुड्ढा जी, सुरजीत जी हमारे प्रोमिनेंट वर्कर हैं यहाँ से अपना चकमाजरा से, और कोऑर्डिनेटर हैं कोऑपरेटिव सेल के, और हमारे संदीप नीटा जी पड़ोल से हैं, बहुत एक्टिव हैं यहाँ पर, सोशल वर्क हैं, गणेश पंच जी हैं, कुल जी, सब मिलकर जो है वो आज सरपंच जो नवनियुक्त सरपंच हुए हैं हमारे, उनको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि सरपंच साहब पर जो विश्वास जो है वो व्यक्त किया है लोगों ने, खासकर करियाल और अदलैंड के लोगों ने, और जो पास के जो एरियाज हैं पंचायत में पड़ने वाले, मैं उम्मीद करता हूं कि वो बड़ी शिद्दत के साथ और अपना काम करेंगे और लोगों के विश्वास के ऊपर जो है वो खरा उतरेंगे। और जो तरक्की है इस इलाके की, क्योंकि वो बहुत ज़हीन इंसान है और मैं जानता हूं उनको पर्सनली भी, तो वो इस तरक्की को जो है वो नए आयाम देंगे। और ये एरिया, ये इलाका जो है, यहाँ के लोग और यहाँ की जनता और यहाँ की डेवलपमेंट जो है वो बहुत शिद्दत के साथ जो है वो आगे बढ़ेगी। और मैं एक बार फिर से सरपंच साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यही एक लोकतंत्र का जो है वो हिस्सा है कि हम लोग जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उससे बाहर निकलकर और ऐसे लोगों का आदर सम्मान करें जो जनता के बीच में से जीत कर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ है, खाने को तो सब कुछ है, फिर भी कुपोषित जनसंख्या आदि है। कहीं गंदगी, कहीं रोग, कहीं फैली सामाजिक लाचारी है। कहीं गंदगी, कहीं रोग, कहीं फैली सामाजिक लाचारी है हरियाली खेतों में, है हरियाली खेतों में, फिर भी कुपोषित जनसंख्या आदि है। जी मैम। आज के प्रोग्राम के बारे में बताने से पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ यहाँ पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम अपने ग्राउंड लेवल तक पहुँच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मासेस के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो आज हमने पोषण अभियान पर एक अवेयरनेस कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया था। और पोषण अभियान के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेलिंग दूँ तो पोषण अभियान चलाने का मेन मकसद ये था कि जो हमारे भारत में माल न्यूट्रिशन के केसेस हैं उनके परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, उसको डिक्रीज़ करने के लिए हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये अभियान 2018 में चलाया गया था। और इसी के रिलेटेड आज हम अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को यहाँ पे इकट्ठा करके। और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर डिम्पल जी भी हैं और जेएमसी को रिप्रेजेंट करते हुए
हुए हमारे साथ यहाँ के कॉरपोरेटर साहब हैं श्री श्यामलाल जी, देन यहाँ के लोकल SOS NGO हैं, उनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर श्री शफत सर जी भी हैं यहाँ पर हमारे साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोलैबोरेशन में काम होता है, इस कोलैबोरेशन में जैसे ICDS हमारा डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, JMC है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोकल NGOs हैं या SOS हैं, तो अगर हम कोलैबोरेटिव मैनर में काम करते हैं, एक कॉपरेशन दिखता है उसमें, तो उसका कुछ अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे और हमारी जो वर्कर्स और हेल्पर्स हैं वो आगे अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज ये एक चेन बन जाता है। हम लोग वर्कर्स और हेल्पर्स को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं और आगे हेल्पर्स और वर्कर्स डायरेक्टली मासेस से जुड़ी होती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज हमारे साथ जुड़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो नीडी लोग हैं उनको प्रोवाइड कर सकें वो बेनिफिट्स जो हमें गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट स्कीम्स कह रही है आगे प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। इधर देखे सामने। आज हमने यहाँ बहू फोर्ट में एक फेलिसिएशन सेरेमनी करवाई, जिसमें JNK स्टेट के यूटी के जाने माने खिलाड़ी यहाँ पे प्रस्तुत रहे। वो आए और उन्होंने यहाँ पे हमारी सराहना की कि कैसे हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं मार्शल आर्ट की, और उन्होंने ये भी हमसे प्रॉमिस किए हैं कि वो आगे भी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते रहेंगे और अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखेंगे। जो भी एथलीट्स थे वो स्टेट अवार्डीज़ और शेर कश्मीर अवार्डीज़ थे। मिस्टर भानु प्रताप सिंह जी भी यहाँ पे आए थे, जिन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन की और हमारी काफ़ी सराहना की, बच्चों के साथ खेले, घुले मिले। शुक्रिया। फोकस होना चाहिए, गोल होना चाहिए ट्रेनिंग की तरफ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस पर इतना ध्यान लगाओ कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। जब 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना ही है। अगर 1 घंटा ट्रेनिंग करनी है, जो कोई म्यूजिक कर रहा है, कुछ भी सीख रहा है, जो भी मन कर रहा है सीखने का, उसको पूरा उस चीज पे फोकस करो। और इधर दानिश में बैठे हैं, इंटरनेशनल एशियन मेडलिस्ट हैं, दीदी बैठे हैं, शिखा बैठी है, भी काफी ज्यादा खेल चुकी है, तो मैं इतना बोल नहीं सकता। अमन भाई भी काफी अच्छा खेले हैं। इधर काफी सारे प्लेयर हैं जो मतलब इंटरनेशनल नेशनल हैं, तो मतलब मेरे साथ तो होश में आओ, होश में आओ। छात्रों का प्रताड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्लस्टर यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों का प्रताड़न बंद करो। क्लस्टर यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों का प्रताड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का प्रताड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। We want एडमिशन, we want एडमिशन, we want एडमिशन। यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्लस्टर यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों का प्रताड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेरा नाम अजय लखोत्रा है, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर RTSL NSUI, और मैं आज यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जो इंटीग्रेटेड 5 ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, इनकी सपोर्ट में यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन छात्रों ने जब 3 साल पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी के साथ एक करार किया था, एडमिशन ली थी, तब उनको ये कतई नहीं बताया गया था कि आप लोगों के साथ हम लोग ऐसी नाइंसाफ़ी 3 साल के बाद जब आपका फ्यूचर अधर में लटका होगा तो हम आपके साथ ऐसा नाइंसाफ़ी करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन छात्रों को ये बताया गया था, ये बताने की बात भी नहीं है। मैं खुद इंटीग्रेटेड स्टूडेंट हूँ, मैं 5 ईयर कोर्स मैं भी कर रहा हूँ लॉ में। हमें ये पता है कि इसमें बिल्कुल कैरी ऑन सिस्टम होता है। चाहे मेरी एक सप्ली पिछले सेमेस्टर में होगी, अगले सेमेस्टर में मुझे एडमिशन मिल जाती है और मैं तब मेरे पास 8 साल का वक्त होता है। मैंने 8 साल के अंतराल में अपनी डिग्री को कंप्लीट करना होता है।
लेकिन बड़े दुख की बात है आज यहाँ पे छात्रों के साथ मजाक किया जा रहा है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के छात्रों को ये कहा जा रहा है कि हम आपके जो पहले आप पिछले अपने सब्जेक्ट क्लियर करेंगे फिर हम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में 7 सेमेस्टर में एडमिशन देंगे, जो कि सीधा सीधा नाइंसाफी है, तानाशाही है। और ये नोटिफिकेशन कब निकालते हैं? जब जुलाई में जब यहाँ पे लोग वहाँ पे कोरोना महामारी से लड़ रहे थे। ये बिल्कुल अमानवीय तरीका है, अमानवीयता की हद है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी को ये चेताना चाहते हैं जो आप छात्रों को प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ सिर्फ 15 स्टूडेंट्स का इशू है, 15 स्टूडेंट्स की ये आवाज़ कम थी इसलिए उनको ये प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम देख के कि इनकी आवाज़ दब जाएगी। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इनके साथ हैं, हमारे भाई बहनों के साथ हम खड़े हैं। और अगर हमारे साथ इन्होंने आने वाले दिनों में छात्रों की मांग को पूरा नहीं करते, हम लोग इनको ताकत दिखाएंगे कि छात्रों की ताकत क्या है। इसलिए